व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने को। और एक मेरी बेटी है नॉर्वे से, उसने मुझे भेजा है तोहफ़ा। वो मैं परी की मामा से बोलूँगी कि वो आपको ज़रूर दिखाए। वैसे मेरी एक और सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि आप इनकी इसमें लाइवें ना चलाएं, सिर्फ आप बात किया करें, अपने अल्फाज इन तक पहुंचाएं, तो इनके जो किए धरे हैं वो ना दिखाएं। तो बिल्कुल ऐसी बात है। अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगी किस तरह ये बेकार ने गलत बैड लैंग्वेज यूज़ करनी आपस में बैठ के। इन लोगों ने तो हर मज़हब को पीछे छोड़ दिया। तो अभी इधर बात करेंगे ये जो जी तोहफा है। परी की मामा प्लीज़ आप दिखा दो, तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे बात करते हैं। कि ये जो उस दिन वो बड़ी चहक रही थी कि मुझे तो टाइम नहीं मिलता, मैं तो बैठती नहीं हूँ, तो देवर के साथ पहले बैठी। नीचे अकेले भी बैठी कोई माँ का लाल 500 स्कोर 13 लेवल वाले ब्लैक वेलकम हो गया जी आपका। 500 स्कोर करवाएं भाई प्याज को पनिशमेंट देनी है। पहले भी भाई प्याज ने पनिशमेंट नहीं की, भाई प्याज थोड़ी पनिशमेंट बनती थी क्या? अल्लाह का शुक्र जी। 20 सेल वाले एमके वेलकम हो गया। 20 सेल वाले भाई मैच भी करवाएं 500 में पनिशमेंट देगी। बाकी मुंडा वेलकम जे कोई होर आके प्ले करदा घर ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ? नहीं जी 500 स्कोर चाहिए सी हो गया। अच्छा मैं वेलकम हो गया 12 लेवल है। कोई बंदा मैच करवाए, कोई बंदा मैच करवाए भाई प्याज को पनिशमेंट देनी है। कॉटेज जहन्नम लगाया हुआ है। वेलकम हो गया जी आपका। 13 लेवल पीटीआई वेलकम हो गया आपका। कोई बंदा प्ले करते मैंने से क्लियर रिकॉर्डर लगाया हुआ है, फिर मैंने वीडियो जो है ना वो अपलोड कर ली। वेलकम हो गया आपका। वेलकम। तो जी हो गया। अब देखे वो मेरी बेटी ने इतनी मुश्किल से कहीं से ढूंढ ढांड के इनको निकाला। तो जी आपने सुमेरा भी मुझे ज़रूर दिखानी है, उसको भी मैं देखना चाहती हूँ। तो कितनी ये लड़की कंफ्यूज है, क्योंकि इसको पता है ये गलत कर रही है, इसको पता है लोग इतनी वीडियोस बना रहे हैं, इतना कुछ रोक रहे हैं, लेकिन वो मजबूर है। जहाँ सारे बैठे हुए हैं तो उसका भी बैठना बनता है। और वो उस्मान को देखो, जो इतना मैं कहती हूँ बेशरम लड़का है। पहले वो माँ को साथ लेके आया है, अब पहले जब हुमैरा बैठती है उसके असलम भाई की बीवी के साथ, तो हुमैरा को जिताता है। इधर फियाज और बैठे हुए हैं, ये महविश तो अपनी बहन को जिता रहा है और उसको हरा रहा है। तो ये खुद देखना रोज़े महशर इन्होंने एक दूसरे के गले में खुद टोक डालने हैं, मुंह पे तोक डालने इन्होंने खुद। क्योंकि इतना प्यारा कमेंट आया हुआ था कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब ज़रिए हमें पूरा मुकम्मल दीन अता फरमा दिया, और जब हम इस दीन की हदों को पार करते हैं तो फिर क्या, हम कलमा तो पढ़ लेते हैं लेकिन मुसलमान नहीं रह जाते। तो वही ये लोग हैं। तो मैं रात वाली वीडियो में ना बात करना भूल गई थी कि मैंने थंबनेल देखा फियाज का, जहाँ वालदा साहबा हाथ करके खड़ी हुई हैं और कह रही हैं जी मेरे बेटे ने मेरा रूम कंप्लीट करवा दिया। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि अल्लाह ताला ऐसे बेटे सबको अता फरमाए जो अपने वालदैन का ख्याल रखे। और अपने घरों में, वालदैन के घर में तो सारा ज़माना ही रहता है, औलाद भी रहती है, आगे उनकी भी औलादें रहती हैं, लेकिन जब बेटे घर बनाते हैं ना, फिर देखते हैं माँ बाप की जगह है कि नहीं है। तो अच्छी बात है, फियाज ने अपनी वालदा के लिए रूम बनाया। रूम माँ इतने फ़ख्र से कह रही है। तो वालदा ने कभी हुमैरा से नहीं कहा कि हुमैरा इतने बड़े घर में, ये कमेंट भी आया हुआ था कि जो कुछ किया गया है और ये घर इतना बड़ा है, और कैसे कहते हैं वो पंजाबी के मसाले भां भां करदा है घर, वेला खान नू आंदा है। तो अल्लाह ताला इनको भी साहिब औलाद करे। ऐसी बात तो कभी भी नहीं हम करेंगे कि हमें किए की सज़ा मिले। अगर हमें कभी किए की सज़ा मिल गई ना, तो हम एक लुकमे के भी हकदार नहीं है। बीच में मैं अपनी भी बात करती हूँ कि क्या हम, पता नहीं हमसे कितनी गलतियाँ कुताहियाँ होती होंगी, हम किसी को कहें। तो इनकी वालदा साहबा को कहना चाहिए था कि वो बुजुर्ग औरतें उधर दो अकेली बैठी हैं, घर बंद कर दें। क्या है उस घर में, उसको बंद करके इधर अपने पास रखे। वो काकों को ला रही है, काकों को बिठा बिठा के, तो जब बगैर गद्दे के बिठाए तो मेरा दिल कर रहा था कि इतनी सर्दी है, काश ये बिस्तर बिछा के दे देती। तो फिर बाद में कहा
कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, सॉरी, तो मैं आपको गद्दा बिछा के दे देती हूँ, ऊपर कंबल मतलब बच्चों के ऊपर करवाया होता है, तो सर्दी तो लग रही थी ना, क्योंकि जितनी सर्दी, और उधर इनकी जो अल्लाह की सवारी औरतें हैं, ये जो मैविश है, पागल बनी पड़ी है पैसा कमाने के पीछे, छोटी छोटी दोनों हीरा को, और इसको बच्चियां बीमार है और सेन में लेके बैठ जाती, इतनी गर्मी अ, इतनी सर्दी, और हाँ, इनके इनकी मम्मा को गर्मी और गर्मी सर्दी, बहुत ही ज्यादा इनको है। सर्दी और गर्मी का एहसास ही नहीं है। गर्मियों में ये बच्चों को लेके फिर रही हैं खेतों खलिहानों में, सर्दियों में लेके फिर, और इनको कमेंट भी आए होते, बेवकूफ औरतों, बच्चों को रूम में लेके बैठो, इतने बड़े तो और आप रूम है हमारे ना। सारिम को देखिए, इसको हम रूम से निकालते नहीं हाँ, है, निकालते और ही नहीं इसको है। भालू बना के रखते हैं। हाँ जी, तो इन्होंने वॉकर पे बिठाना है, तो पूरे सेन में दौड़ाई फिरी और हंस रही है पागलों की तरह, दोनों बच्चियां बीमार है। अभी मार्च अप्रैल में मौसम ने चेंज हो जाना, फिर ये सारी हरकतें कर ले, खुदा ना खास्ता बच्चे बीमार हो जाए, पूरा टब्बर बीमार हो जाता है, देखे पैसा भी लगता है और बच्चों को तकलीफ और खुद माओ को तकलीफ। तो जी इधर हमें कमेंट आया हुआ था कि इन लोगों ने खुद ही गलत ट्रीटमेंट कराने, तो उन्होंने बीमार भी होना। जी बिल्कुल ऐसी बात है, जब रातों को जागेंगे, दिन को इन्होंने क्या सोना है, दिन को वीडियोस बनानी होती है, रातों को लाइवों पे बैठना होता है, तो क्या नींद खे पूरी होगी? ये अल्लाह के जिक्र के लिए तो जागते, तो शायद इनके कोई पूरी भी पड़ जाती, तो ऐसी जगहों पे क्या पूरी पड़नी है। और जब ये लोग शोखियां मारते हैं ना, यकीन करें मेरा दिल करता मेरे सामने हो तो मैं इनके झुंडे पुट के इनके हाथ में पकड़ाऊं। मामा इनको चपेट मारते हाँ, मैं सुबह वो माल्टे खा रही इतनी शौकी के साथ। फ्रेश फ्रूट जो है ना, उसका जायका ही और होता है, फ्रेश माल्टों का। इधर से टूटते हैं फिर जाते हैं, कितने दिन के बाद वो पोले पोले नरम हो जाते हैं, उनका जायका नहीं रह जाता, फिर भी खरीद के खाते हैं लोग, जायका रहता या नहीं रहता। तुम लोगों को तो फ्री मिल रहे हैं, और इधर जायके देखे तो फिर पागल हो, इतनी जमीनें, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सब्जियां, मूलियां तोड़ रहे हो, फ्रेश और नहीं मामा, जब शलजम देखो तोड़ ना रहे हो। कि अपनी बेटी, किसी भी बेटी को नहीं समझाया कि अपने सास ससुर को अपने पास हाँ रखो। जी बिल्कुल, वो बेटियों को तो बेचारी समझाना है। अकेली रह रही हैं, माँ बेटियां अकेली रह गई, यहाँ पे सारियां। खुशियां मनाई जा रही हैं जी, मेरे बेटे ने मेरा रूम तैयार हाँ करवा जी, दिया। तो अपना बेटा रूम तैयार कर रहा है ना बेटियों के, तो जो हस्बैंड है उन्होंने तो नहीं ना अपने ससुरालों को साथ रखा, तो वो बेटे बेगैरत है, वो अच्छा इंसान है ना। जहाँ अप्रिशिएट करना तो मैं फ्याज को ज़रूर करूँगी कि उसने अपने वालदैन के लिए रूम तैयार करवाया, वो साथ बैठा होता है। क्या जो पंजाबी वीर साहब है, वो कमरे में छुप छुप के बैठ के खा रहा होता, बच्चों को खिला रहा था, उसने कभी भी बीवी से नहीं कहा। इस बार शुक्र है सोनल वाले लेके आए हैं, तो अम्मा जान के आगे उन्होंने रखा है कि चलो जी तकसीम करें। एक बंदा तो तकसीम ही नहीं करता। जो मेरे घर की बात करो, मैंने तकसीम आज तक नहीं किया, आज तक ज़िंदगी में। मैं नानी भी बन गई हूँ, ये बच्चे हैं खुद लाते हैं, ये हो गया कि इकट्ठा रख लिया तो खा लिया, ये कोई नहीं है किसी ने ज़्यादा खाया थोड़ा खाया, कोई नहीं है। हर बंदे की अपनी स्पीड है, जिसका जितना हिस्सा होता है नसीब में लिखा वो खा लेता है। 4 हमारे घर में बंदे हैं, इतने ज़्यादा है ही नहीं। जब मेहमान आते हैं तो फिर एक और सीन होता है कि जी डोंगों में डाल के रख दिया जाता है, जितनी किसको ज़रूरत हो खा लेते हैं। तो बात वही आ जाती है कि जी जो आपने बच्चा अच्छा है ना, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन अपने वालिदैन को, कोई कहता है जी चैनल के लिए, जिस चीज़ के लिए भी, चैनल के लिए मान ले, किस चीज़ के लिए उसने अपने वालिदैन को साथ में रखा तो ज़रूर है ना। अलीवीर ने कभी या हुमैरा ने बताया कि ये अम्मा जान का और आपो जान का कमरा है, दिलावर हुसैन नहीं था, तो क्या वो दीवारों का ख्याल रखने के लिए बैठी हुई है, उनके 4 भांडों का, जो घर में वो बर्तन या फ्रिज छोड़ के गए हैं, तो चीज़ें तो पड़ी रहती हैं। जब लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, अपनी कोठियाँ बंद कर जाते हैं जी, पड़ी रहे कि वो अम्मा और बाजू जान का ख्याल रखने के लिए। जितनी सर्दी है गाँव में, तो कितना बंदे को दुख होता है, अफसोस होता है, और फिर ये अपनी हर चीज़ ये दिखाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो बात किसी और साइड निकल गई। तो बाद में वो कर रही थी, नसरुल्ला भी इतनी शौकिया मारा था, वो मेरी खाला का बेटा जवेद है ना, उसकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये वो, तो उन्होंने जो किन्नों तोड़े ड्राइवर को भी दिए और नौकर को भी दिए। 2-3 बार ये बात कही गई है, ड्राइवर को भी दिए और नौकर को भी दिए। तो नौकर भी, ड्राइवर भी बेचारा नौकर ही है, ओकड़ा मालक है। चलो दर्जा लोग रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ एक बात आपको थोड़ा सा शेयर करूँगी कि ना, जिस तरह आपको पता है मिलाद पाक पढ़ते हैं, अपनी महफिल से जाते हैं, या आज से तकरीबन कोरोना से पहले की बात है। अब तो इतनी गुर्बत छा गई पाकिस्तान में कि क्या बेचारे लोगों ने अपने घरों में महफिलें सजानी है, रोटी की फिक्र पड़ी हुई है। तो हमारे नेबर में ना कोठी है, तो हम लोग वहाँ पढ़ने गए, मैं और मेरे 7 बाजी है, जिनके फैमिली पूरी अमेरिका में रहती है। हमने पढ़ने गए तो ना, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी जगह बनाई, फूलों से सजाया और अलग से हमारे लिए जगह बनाई। तो ना हम बैठे,
तो ज़ाहिर है हदिया भी दे रहे थे। पढ़ने वालों को आपको पता है हम लोग मांगते नहीं हैं, लेकिन कुछ घर हैं जो हदिया देते हैं, जो नहीं भी देते कोई बात नहीं, ना दें दुआएं तो देते हैं, फिर भी हम पढ़ते हैं जाके। तो माशाल्लाह से उन्होंने हदिया भी काफ़ी दिया। तो वहाँ ना एक औरत थी जो उनकी सफाई करती थी, तो बाद में मुझे मिली तो कहती बाजी आप लोगों को देख के ना मेरा दिल इतना खुश हो रहा था कि अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क कितनी खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है कि आप पढ़ रहे थे और आपको रिज़्क मिला। तो हम देख लें, मैं इनके घर की सफाई करती हूँ, बाथरूम साफ़ करती हूँ, तो फिर कहीं जाके हमारी रिज़्क रोज़ी जो हमें मिलती है। तो मैंने उसको पकड़ा, मुसलमान थी, मैंने उसको प्यार किया। मैंने कहा देखे रिज़्क अल्लाह ताला ने जिस तरीके से भी लिख दिया है ना, रिज़्क हलाल खाओ, चाहे आप सफाई करके खा रहे हो, चाहे आप महफिल सजा के खा रहे हो, चाहे आप किसी का हिस्सा ना खाओ, जिसका जितना नसीब लिख दिया आप भी मेहनत करके खा रहे हो। और ये रोज़े महशर आपके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में गवाहियाँ बनेगी कि आपने किस तरीके से रिज़्क कमाया और अपनी औलाद को खिलाया। आप रिज़्क हलाल कमा रही हो, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा आपको क्या पता, मैं सिर्फ महफिलें थोड़ी पढ़ती हूँ, मैं तो कपड़े भी सिलाई करती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेहनत मेहनत ही है, कोई हर वक्त महफिलें नहीं आती। आज तो मैं आजकल तो मैंने कपड़े सिलाई भी छोड़ दिए हुए हैं, क्योंकि इतनी गुर्बत है। पहली बात कोई सिलाता नहीं, सिलाता तो उधार करते, इसलिए मैंने छोड़ दी है। तो मेरी माँ और मेरे बाबा जान ने, बाबा जान क्या माएँ सिखाती, मेरी माँ ने हमें हुनर सिखाए थे। सिर्फ बेटियाँ अच्छी लगती है कि उनको सारा कुछ आता हो, लेकिन उसको हमने अपना एक ज़रिया मुआश बना लिया। अच्छे तरीके से आता था हुनर, उसको इस्तेमाल किया, पैसा कमाया उससे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो किसी चीज़ को ये नहीं वो अमीर हैं तो वो अपने लिए हैं, आप अपनी बात किया करें। फिर आप आ गए डबल टैप डबल टैप डबल टैप तो मांग रहे हैं। तो अगली वीडियो आपने ज़रूर देखनी, वो किस पे और किस तरह वाहियात औरतें गंदी गुफ्तगू करके पैसा कमा रही हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।